गुड इवनिंग साथियों। देखिए, पिछले वीडियो में आपने द्विघात बहुपदों के बारे में पढ़ा था। द्विघात बहुपद को कैसे गुणनखंड विधि से हल करते हैं, किस तरह से सीधे धराचार्य लगाते हैं, कैसे मूल ज्ञात करते हैं, कैसे शून्य ज्ञात करते हैं। कंपटीशन में छोटे छोटे सवाल आते हैं, ज़्यादा बड़े सवाल नहीं आते। विशेष रूप से मैं रेलवे वाले विद्यार्थियों से कह रहा हूँ कि जितना जो आपको पिछले वीडियो में बताया उस तरह के सवाल आप अपने पेपरों में देखेंगे, पुराने पेपरों में, तो आपको मिलेगी। आज हम पढ़ रहे हैं बहुपदों के भाग, बीजगणित के भाग। बहुत आसान टॉपिक है ये भी, डरना नहीं है कि साहब बीजगणित का भाग है तो भाग देना पड़ेगा, इशू बड़ा हो गए। छोटी क्लास में भी आपको कौन सिखाना है, 9वीं 10वीं में भी, और वहाँ कोई परेशानी कौन, वहाँ चीज़ अलग ही, अपने यहाँ बात अलग है। तो बहुपदों के जो भाग के सवाल हैं, इनमें 2-3 तरह के सवाल हैं। एक टाइप के जो सवाल हम शुरू में करेंगे उनमें आपको 2 बहुपद देगा, जिनमें से पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का आपसे भाग देने के लिए कहेगा, और भाग देकर के आपसे शेषफल पूछेगा कि इसका शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल नहीं पूछा जाता, बहुत कम चांसेज होते हैं कहीं आपसे कि भागफल भी ज्ञात कीजिए, और भाई भागफल पूछ भी लेगा बीजगणित में तो फिर आपको 10वीं वाले तरीके से करना ही पड़ेगा सवाल, मैं जितना जानता हूँ उसके हिसाब से तो। और अधिकतर सवालों में आपसे भागफल पूछता नहीं है, आपसे शेषफल पूछेगा। तो एक तो शेषफल टाइप के सवाल आएंगे। एक दूसरे टाइप का कोई सवाल आएगा, उसमें आपको एक बड़ा सा कोई बहुपद दिया जाएगा, आगे लिख देगा कि इस बहुपद का, आगे गुणनखंड देगा कि ये इसका एक गुणनखंड है। तो फिर आपसे किसी स्थिरांक का मान पूछ लेगा, के का मान ज्ञात करो, ए का मान ज्ञात करो, एक्स का मान ज्ञात करो, इस तरह के क्वेश्चन है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले शेषफल वाले सवालों से। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ, नंबर 1 क्वेश्चन। कोई बहुपद है 5x³ + 5x² - 6x + 9 में x + 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए इस तरह के प्रश्नों में जिसका आपको भाग देने के लिए कह रहा है, जो भाजक है, यह भाजक क्या है, x + 3 है, ये आपका भाजक है। जिसका भाग देने के लिए कहता है वो भाजक होता है, और ये आपका भाज्य है। तो यहाँ जब भाजक दिया जाता है और शेषफल पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, जो भाजक है उसको हमें मानना है कि ये भाजक इसका एक गुणनखंड है बहुपद का। ये हमें मानना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। माना कि जो भाजक है x + 3 ये पूरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 बचेगा तो इसको हम इस तरह से लिख दें, x + 3 बराबर क्या लिख दें, 0। इसको गुणनखंड मान रहे हैं हम, तो x बराबर आ जाएगा आपका मान कितना, -3। पक्षांतरण कर लो, +3 इधर जाएगा -3। ये जो x का मान आया है, इस मान को आपको यहाँ रखना है, और इसके बाद आपका शेषफल तो रख देते हैं हम यहाँ 5x³ यानी कि गुणा 3x का मान 3 का क्यूब प्लस -3 है ये, तो 5 गुणा -3 का क्यूब प्लस 5x² गुणा x का मान क्या है, -3 का स्क्वायर -6 गुणा x का मान -3 और प्लस का कितना, 9। अब इनको हल कर लो। -3 का क्यूब है, 3 का घन कितना होता है, 27। तो ये माइनस में आएगा क्योंकि घात विषम संख्या में है। ये माइनस में भी ध्यान रखना है, जब माइनस की घात विषम होती है तो अंश माइनस में आता है, और सम घात होती है तो प्लस में आता है। 3 की घात 3 27 माइनस का 27 गुणा 5 135, यहाँ तक का हो गया माइनस का 135। और इधर देखो ये माइनस की 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 का मान कितना हो गया, 3 3 9 9 5 45, तो प्लस का आ जाएगा ये कितना, 45। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना, 6 तिया 18, और प्लस ये कितने हो जाएंगे, इधर से 9 ये हो गए। अब इनको आप हल कर लो, ये माइनस का 135, ये तीनों संख्या प्लस की है तो ये अलग जुड़ जाएंगी, तो माइनस का 135 प्लस इनको जोड़ लो 45 और 18 कितनी हो गई, 63 और 9 72, ये हो गया आपके प्लस का 72। अब एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, तो माइनस में से प्लस को घटा दो। 172 में से आप 135 में से 72 घटा दीजिए, 5 में से 2 गए 3, 13 में से 7 गए तो 6, तो क्या बचेगा, 63 का माइनस का 63, ये आपका उत्तर है, माइनस का 63। तो ये रहा बी ऑप्शन। दोबारा देख लो, अगला सवाल इसी तरह का एक और करेंगे। ये कोई समीकरण दिया है, इस समीकरण में x + 3 से भाग देने के लिए कह रहा है, और शेषफल पूछ रहा है आपसे कि x + 3 का भाग दे करके शेषफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, जब भी आपको यहाँ भाजक देता है उसको एक गुणनखंड मानना है, अपने मन में मान लो, कोई जरूरत नहीं है लिखने की कहीं भी। और गुणनखंड मान लिया, सीधा पक्षांतरण करके बराबर में 0 करके पक्षांतरण कर दो, ये +3 है इधर -3। जो ये मान है, ये x का मान आपको यहाँ रखना है, x का y का a का जो भी है उस मान को यहाँ रख दो। यहाँ हल करने के बाद में जो भी आपका उत्तर आएगा वो ही आपका इस सवाल का क्या होगा, शेषफल यानी कि आपका आंसर होगा। तो ये आपका पहला सवाल। एक और सवाल देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन भाग का ही है। एक समीकरण है 15y³ - 30y² + 12y - 12 को
3y माइनस 6 से भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल पूछ रहे हैं, मैंने आगे लिखा नहीं है, आप लिख लेना शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भाजक क्या है, किसका भाग देना है, 3y माइनस 6 का भाग देना है, इसका मतलब ये इसका एक गुणनखंड है जिसका आपको भाग देना है। तो यहाँ लिख दो सीधा 3y माइनस 6 बराबर 0, तो 3y बराबर कितना 6, सीधा लिख दिया करो, तो y बराबर 2 आ जाएगा यहाँ, और y बराबर 3 का भाग 6 में कितनी बार 2। अब y का मान 2 आया है, ये जो y का मान आया है इस मान को आपको यहाँ रखना है समीकरण में जिसमें भाग देना है। चलो यहाँ लिख देते हैं 15y क्यूब, यानी 15 गुना y का मान 2 का क्यूब माइनस 30 गुना y का मान 2 का स्क्वायर प्लस 12 गुना y का मान 2 माइनस का 12। तो 2 का घन कर लो, कितना हो गया 8, 8 का गुना 15 से 15 इंटू 120, इधर 2 का वर्ग कर लो 4, 4 का गुना 30 से 30 चौका 120 प्लस ये 12 है ना, 12 गुना 2 कर लो 12 दूना 24, और ये माइनस का 12 इधर लिख दिया। अब देखो ये 120 प्लस का 120 माइनस के, तो ये खत्म हो गया, ये 24 और ये 12, 24 में से 12 घटाएंगे क्या बचेगा 12 बचेगा, काय का प्लस का है, कहीं प्लस का 12, ये उत्तर है आपका, ये चीज पर है। अगला क्वेश्चन देख लो, देखिए साथी अगला क्वेश्चन इसी का चल रहा है भाग का ही। यदि x प्लस 1 तथा x माइनस 2 के गुणांक हैं x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस bx माइनस 6 है ये, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके आरआरबी अहमदाबाद टीए परीक्षा में आया है, अच्छा सवाल है ये। यहाँ दो गुणांक दिए हैं, ये दो x प्लस 1 और x माइनस 2, ये आपका बहुपद है पूरा, इस बहुपद के ये दोनों गुणांक है। अब गुणांक है तो आपको पता है कि इनका भाग इसमें पूरा जाएगा, यानी शेषफल 0 बचेगा। तो यहाँ इनको हल करने के लिए आपको सबसे पहले इससे हल करते हैं x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 इसका एक गुणांक है, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो एक तो समीकरण यहाँ से बनेगा आपका, माइनस 1 x का मान यहाँ रख दिया हम, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस 1 का क्यूब प्लस a गुणा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह b आएगा, केवल x का मान रखना है, माइनस b गुणा x का मान माइनस का 1 और माइनस का 6। माइनस 1 का घन क्या होगा, 1 का घन तो 1 ही होता है, पर चिन्ह का आएगा माइनस का 1, ये माइनस का 1 का स्क्वायर 1 में 1 का गुणा करेंगे तो a रह जाएगा ये, और ये माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा b, और ये माइनस का कितना 6, माइनस का कितना 6, तो a प्लस बी, और ये माइनस 1 और माइनस 6 कितने हो जाएंगे, माइनस का 1 और माइनस का 6 हो जाएगा माइनस का 7, यानी कि a प्लस बी माइनस का 7 बराबर 0। इसको उठाकर इधर भेज दो, a प्लस बी बराबर कितना 7। ये आपका समीकरण नंबर 1, थोड़ा सा बड़ा है इस तरह से, यदि आप ऑप्शन से कर सकते हो तो ऑप्शन से हो जाता है ये सवाल, लेकिन एक बार पूरा देख लो। अब पहला गुणनखंड से मान आ गया a प्लस बी का, दूसरा गुणनखंड क्या है x माइनस 2, तो इससे निकाल लो x का मान, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 2। थोड़ा सा आप ये मान निकालने में जल्दी यदि कर लेते हैं, लिखे बिना लिखे यदि आप निकाल दो यहाँ कि 2 का घन 8 हो गया है, यहाँ सीधा मान रख दो, ये 2 दूनी 4 a हो गया, तो जल्दी आएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 का क्यूब प्लस a गुणा 2 का स्क्वायर माइनस b गुणा x का मान 2 माइनस का 6, 2 का घन हो गया 8 प्लस 2 का वर्ग 4a माइनस 2 गुणा b 2b और माइनस का कितना 6, 4a माइनस 2b, और 8 में से 6 घटा दो कितने बचेंगे 2 प्लस के बराबर कितना 0, तो 4a माइनस 2b, ये प्लस 2 को इधर भेज दो, 4a माइनस का 2b बराबर आ गया माइनस का 2। ये आपका समीकरण नंबर 2। इस तरह से आपके दो समीकरण है, a प्लस बी का मान 7 आया, 4a माइनस 2b का मान माइनस का 2 आ गया। अब ये दोनों समीकरण है, ये कौन से समीकरण है आपके द्विपद समीकरण, द्विपद यानी दो पद हैं, युगपद समीकरण कहते हैं। इनको हल करने की जो विधि है वो 2-3 विधि है, एक तो प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्र गुणा विधि है। तो आप किसी भी तरह से प्रतिस्थापन से कर लो चाहे विलोपन से। प्रतिस्थापन से यदि हम करते हैं तो प्रतिस्थापन में क्या होता है, जैसे हम इससे निकालेंगे प्रतिस्थापन में एक पहले जो समीकरण होता है उससे एक चर का प्रतिस्थापन करते हैं, दूसरे में मान रखते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, a बराबर हो जाएगा 7 माइनस बी, ये जो a का मान आया 7 माइनस बी, इस मान को यहाँ रख दें, तो 4 गुणा a की जगह क्या लिखेंगे 7 माइनस बी, तरह से लिख दो कोष्टक में 7 माइनस बी माइनस का 2b बराबर माइनस का कितना 2, 7 चौका 28 माइनस 4 गुना बी करो माइनस का 4b माइनस का 2b बराबर माइनस का 2, माइनस के 4 और माइनस के 2 कितने हो गए माइनस का 6b, माइनस का 6b बराबर माइनस का 2, ये 28 इधर माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना 30, ये माइनस से माइनस खत्म, b बराबर 6 का भाग इसमें दे दीजिए
तो इसमें कितना आ रहा है 6 पंजे 30, बी का मान कितना आ रहा है 5। अब आप ऑप्शन से देख लो क्योंकि हमें तो जल्दी भी करना है सवाल। तो ऑप्शन से बी का मान 5, ये ए का मान है, ये बी का मान है। ऑप्शन से बी का मान 5 कहाँ है, दूसरे समीकरण में, दूसरे ऑप्शन में है 5 बी का मान, ये तो -5 है तो ये थोड़ी आएगा, ये है 5 बी का मान। तो ये आपका आंसर आ गया। अब एक साहब ए का मान तो निकाला ही नहीं, ए का मान तो अपने आप ही आ रहा है, बी का मान 5 आया, इसको यहाँ रख दो तुम इस वाले में, बी की जगह 5 रखोगे, 7 में से 5 घटेंगे, कितने बचेंगे 2 आ जाएंगे, तो ये 2 और 5 इसका मान हो गया। तो ये आपका सवाल है, इस तरीके से जो पूरा तरीका बताया इससे। आप कहेंगे साहब इसको ऑप्शन से कैसे हल करते, तो ऑप्शन से भी हो जाता, पर ऑप्शन से थोड़ा सा इनका अलग अलग मान रखने के बाद में पूरे समीकरण का मान 0 होता, ए का और बी का मान रखने से, तब कौन से ऑप्शन से उसका मान 0 हो रहा है वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो एक इस तरह का सवाल आपको इसमें पूछा है, थोड़ा सा बड़ा आपको पड़ रहा है, द्विपद समीकरण लास्ट में आपको निकालना है विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद x की घात 8 प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित है। अच्छा सवाल है, छोटा सा है, x की घात 8 प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित पद पूछ रहा है। ये 4 ऑप्शन है। पहली बात तो ये कि पूर्ण विभाजित कब होता है, पूर्ण विभाजित तब होगा तब शेषफल क्या बचेगा 0, शेषफल 0 बचेगा, वही उत्तर आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको पहले तो यहाँ से शुरू करना है, जो मान दिया x की घात 8 प्लस 1 से पूर्ण विभाजित कह रहा है, पूर्ण विभाजित कह रहा है तो इसका मतलब वो उसका पूरा गुणांक मानेंगे, उसको गुणांक मानेंगे तो शेषफल 0 आएगा, यानी गुणनखंड मानेंगे। x की घात 8 प्लस 1 बराबर 0 हो गया यहाँ, तो x की घात 8 बराबर ये प्लस 1 इधर जाएगा, कितना आ गया -1। ये किसका मान आया आपके पास, x की घात 8 का ही मान निकाल लिया। अब एक साहब इसमें से x का मान निकालो, ठीक है, x का मान निकालें तो ये आपने घातांक करने वाले नियम से पढ़ा है कि जब घात का पक्षांतरण किया जाता है तो सामने वाले आधार पर कहीं उल्टी होकर के चली जाती है, करनी के रूप में चली जाती है। तो यहाँ आपको इस तरह से कोई मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको इसी तरह से इसी फॉर्म में रखो। x की घात 8 का मान -1 आया है। अब x की घात 8 इनमें से किस में बन रहा है उसके हिसाब से देखेंगे तो देखो x की घात 8, इसको देख लो, 8 का भाग जाना चाहिए उसमें, 36 में तो 8 का भाग ही नहीं जाता, ये तो उत्तर होगा ही नहीं। कहेंगे साहब इसमें जा रहा है बी ऑप्शन में, चलिए बी ऑप्शन से हम करते हैं इसको हल। x की घात 8 का भाग हम x की घात 16 में देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, तो x की घात 8 का भाग इसमें आप दे देंगे 8 दूनी 16। अब x, इसको ऐसे लिख दें बी ऑप्शन वाले को, जो ये वाला है, x की घात 8 की होल घात कितनी 2, घात में परिवर्तित करके लिख दें, और प्लस कितना है पीछे इसमें 1, भाई x की घात 16 है प्लस 1 पीछे। अपन को x की घात 16 को किस में तोड़ना है, x की घात 8 में तोड़ना है। भाई x की घात 8 का मान निकाला है हमने, तो ये जो संख्या दी है इसको x की घात 8 में तोड़ेंगे, इसको 8 में तोड़ेंगे तो ऊपर घात 2 बचेगी, 8 दूनी 16। अब इस x की घात 8 की जगह आपके पास कितना है -1, यानी दिया -1, इसके ऊपर घात कितनी है 2, और ये प्लस का कितना है 1। अब इसको हल करो, ये -1 की घात 2 है तो -1 की घात 2 करेंगे, यानी सम संख्या में घात है तो प्लस में हो जाएगी। 1 की घात 2 का मान 1 और 1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 उत्तर आ रहा है, और ये कह रहा है पूर्ण 2 बच रहा है आपके पास, ये कह रहा है पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित कब होता, जब यह शेषफल क्या आता 0, इसका मतलब ये भी ऑप्शन है, पहला भी ऑप्शन नहीं था क्योंकि 8 का भाग ही नहीं जा रहा। तीसरे ऑप्शन से पकड़ लेते हैं सवाल को हम, इसको तोड़े x की घात 8 में, तो 8 नाम क्या होते हैं 72, तो इसको लिख दें x की घात 8 और ऊपर कितना 8 नाम 72 प्लस कितना 1। x की घात 8 की वैल्यू कितनी है -1, या लिख दिया -1 की घात कितनी 9 प्लस कितना 1। अब 1 के ऊपर घात तो चाहे कितनी भी बड़ी हो, उत्तर तो 1 आना निश्चित है। अब वो 1 जो आएगा वो प्लस का आएगा या माइनस का, उसके लिए आपको घात देखनी है। तो इसकी घात क्या है विषम घात है, विषम घात में प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस आएगा, यहाँ से बचेगा माइनस का 1 और इधर प्लस का 1, और इसको जब आप हल करोगे -1 प्लस 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। यही आपको चाहिए, यही कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित कब होगा, जब शेषफल क्या होगा 0। तो इस सवाल को आप ऑप्शन से पकड़ लीजिए, उत्तर हो गया आपका। बस इतना सा काम आपको करना था, x की घात 8 का आपने यहाँ मान निकाल लिया, और x की घात 8 में फिर ऑप्शनों को तोड़ना है। पहला ऑप्शन में भाग ही नहीं जा रहा 8 का, 8 चौको 32 होते हैं, 36 में भाग नहीं जाता, इसमें भी जा रहा है लेकिन इसकी जरूरत नहीं, हमारा उत्तर पहले ही आ गया। दूसरे को हमने तोड़ लिया, तोड़ने पर उसका उत्तर 2 बच रहा था वहाँ, और 2 बच रहा है तो उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमें पूर्ण विभाजित मानना है। पूर्ण विभाजित कब होगा, जब शेषफल क्या होगी 0। तो तीसरा ऑप्शन उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वही भाग वाला सवाल है, थोड़ा सा पिछले सवाल से अलग है, ऊपर में 90 लिख दिया। नेक्स्ट है, यह सवाल है, यदि x² प्लस kx प्लस 12 का एक गुणांक यानी एक गुणनखंड है, x प्लस 3 है तो k किसके बराबर है, यानी k का मान ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल में आपसे इसने शेषफल पूछा था या पूर्ण विभाजित के लिए कहा इसने,
यहाँ शेषफल ने पूछ करके स्थिरांक का मान पूछ रहा है, तो इनमें आपको क्या करना है, किसी भी बहुपद का या समीकरण का जब ये गुणनखंड आपको दिया जाता है कि वो इसका एक गुणनखंड है, तो आपको मानना है कि जब ये x + 3 इसका एक गुणनखंड है, x + 3 इसका एक गुणनखंड है, तो यहाँ जो शेष है वो क्या बचेगा, 0 मानना है आपको, क्योंकि गुणनखंड है तो भाग पूरा पूरा जाएगा भाई, और भाग पूरा जाएगा तो शेषफल क्या है, 0। तो इसमें से जब आप इसका इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या बच रहा है, 0। तो यहीं से शुरू कर देंगे हम इसको। x + 3 बराबर क्या रखना है, 0, और x बराबर +3 इधर चला जाएगा -3। x का मान कितना आ गया, -3। अब -3 आया, इसको यहाँ रखना है, तो यहाँ रख दो इसमें मान को, x² की जगह -3 का स्क्वायर प्लस k गुणा x का मान -3 प्लस का 12 बराबर शेष कितना रखना है, 0, क्योंकि पूर्ण विभाजित मानना है आपको गुणनखंड है। तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, और ये प्लस k का गुणा -3 से करोगे तो -3k और प्लस का कितना हो गया 12 बराबर कितना 0। ये 12 में कितने हो गए 21, तो -3k प्लस 21, सीधा इसको भेज देते इधर बराबर 0, तो -3k बराबर प्लस 21 इधर जाएगा -21, माइनस से माइनस खत्म, k बराबर 3 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो इसका मान कितना आया k का यहाँ 7। दोबारा देख लो, ऐसे सवाल इसने कई पूछी। ये जो क्वेश्चन है आपके 4-5 बार आया, आरआरबी चंडीगढ़ में आया, जबलपुर में, मुंबई, अजमेर, हाजीपुर में। यह सवाल था कि x² + kx + 12 का एक गुणांक या गुणनखंड x + 3 है तो k किसके बराबर है। ध्यान रखें, जब सवाल में किसी बहुपद का एक गुणनखंड दिया जाता है तो उसे उसका मानेंगे हमेशा कि वो उसका जब गुणनखंड है तो वहाँ भाग पूरा जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया, ये आ गया। और अब ये जो x का मान है इसको यहाँ रखना है इस बहुपद में। इस बहुपद में जब आप x का मान रखोगे शेषफल आपको 0 मानना है, क्योंकि वो गुणनखंड है उसका, तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो तुरंत आपका यहाँ से जो भी स्थिरांक रहेगा k या x, उसका मान प्राप्त हो जाएगा। अगला एक और सवाल इसी तरह का देखिए अगला क्वेश्चन, x² + 3ax - 2a, x² + 3ax - 2a का एक गुणनखंड x - 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। वही सेम पिछले सवाल की तरह है, एक गुणनखंड आपको दिया है तो सबसे पहले तो आप यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा, +2 आ जाएगा, क्योंकि ये -2 है। अब x का जो ये मान आया है +2, इस मान को हमें यहाँ रखना है, क्योंकि ये जो मान आता है इस मान को यहाँ रखेंगे, और ये भी मानना है कि ये इसका गुणनखंड है, तो शेषफल 0 बचेगा। तो इसके मान को यहाँ रख देते हैं हम, x² यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3a, a की जगह a रखेंगे, गुणा x का मान क्या है 2 माइनस का 2a बराबर कितना 0। 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6a माइनस 2a बराबर कितना 0। 6 में से 2 घटा लो, कितने बच गए 4a, आपके पास बच गए 4 प्लस 4a बराबर 0। ये प्लस 4 को इधर भेज दो, तो 4a बराबर -4, और a बराबर आपका -4 में 4 का भाग जाएगा कितनी बार, -1 बार। तो यहाँ a का मान कितना आ रहा है -1, ये रहा उत्तर डी आपका। तो आपको मान निकालना है और कुछ नहीं करना है। एक सवाल और देख लें इस तरह का थोड़ा सा। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि x की घात 100 प्लस x की घात 99 प्लस k का एक गुणनखंड x + 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। वही पिछले सवाल की तरह, ये x + 1 इसका गुणनखंड है तो पहले x का मान निकाल लो, कितना हो जाएगा +1 का इधर जाके थे -1, ये x का मान आ गया। x के मान को यहाँ रख देते हैं इस जगह पर, तो यहाँ रखेंगे। इस बार थोड़ा सा आपको घात के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि एक की घात कितनी भी हो उत्तर तो एक आएगा, लेकिन वो चिन्ह माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, ये ध्यान रखना है। तो -1 की घात है 100 प्लस इस x की जगह कितना लिखेंगे -1 की घात है कितनी ऊपर आपकी है 99 प्लस k बराबर कितना 0। अब ये जो -1 है इसकी घात 100 है, यानी ये जो घात 100 है ये कैसी संख्या है सम। अब आपको ध्यान रखना है, जब माइनस के ऊपर घात सम होती है तो आंसर प्लस में आता है, और माइनस के ऊपर घात विषम होती है तो आंसर माइनस में आता है। उत्तर तो एक आएगा, एक को आप कितनी भी बार गुणा कर लो, एक के ऊपर कितनी भी बड़ी घात हो एक ही आएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो तो बचेगा +1 प्लस, अब यहाँ आ जाओ, ये -1 की घात 99 है, ये विषम है तो आंसर किस में आएगा माइनस में, ये होगा -1 प्लस का k बराबर कितना 0। अब ये 1 प्लस का और ये 1 का है माइनस का, तो ये यही खत्म हो जाएगा, k बराबर कितना बच गया आपका प्रिय 0। इस तरह से आपके k का मान कितना आ रहा है इस सवाल में 0 आ रहा है, तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। x का मान निकाल लो, जो मान आया उसको यहाँ रख दो। तो साथियों इस तरह से ये आपके छोटे छोटे सी भाग के सवाल है, 1-2 एग्जाम्पल और है, मैं वो और आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों,
पिछले एनटीपीसी में आपका एक सवाल आया है 2016 में कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x³ प्लस 1/x³ भाग x की घात 18 प्लस 1/x की घात 18 का मान ज्ञात कीजिए। ये पीछे का हिस्सा यदि आप छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए तो यहाँ तक तो ये सवाल बहुत आसान है। x प्लस 1/x का मान 2 दिया है, x³ प्लस 1/x³ का मान पूछ रहा है। यदि ये नहीं पूछता, ये हिस्सा भी थोड़ा सा देख लीजिए, ये पीछे का नहीं होता, केवल यही होता। तो इसके तो एक ट्रिक है छोटी सी, संख्या का घन -3 गुणा संख्या, इस तरह का कोई सूत्र है, उससे भी हम इसको निकाल लेते। थोड़ा सा मैं इसको भी बता देता हूँ, फिर पूरा सवाल कर लेना। जैसे मान लो इसका देता कि x प्लस 1/x बराबर 2, तो x³ प्लस 1/x³ का मान पूछता, तो इसकी तो सीधी ट्रिक होती है, संख्या 2 का घन -3 गुणा वापिस संख्या 2 हो जाती। 2 का घन कितना हो गया 8 और 3 दूनी 6, 8 में 6 घटकर कितना बच जाता 2। लेकिन यहाँ जो सवाल है वो आगे भी है, तो यह इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको वापिस देखें आप, थोड़ा सा अलग तरह से कर लेते हैं हम इसको। जैसे आप भाग चल रहे हैं उसी तरह से करते हैं। अब इसको हम x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो आप इसी को पहले सॉल्व करो। जैसे x प्लस 1/x का एलसीएम क्या आएगा, x आएगा, तो इस x का यहाँ गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये x² प्लस कितना बच गया 1 बराबर कितना हो गया ये 2x। क्यों आया पूरा देख लो, फिर आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि ये क्या कर दिया। मैं इसको हल कर रहा हूँ पहले, इसके बटा में 1 मान लिया, इसके बटा में 1 मान लिया, इसका ये एलसीएम ले लिया x। 1 का भाग x में x बार जाएगा, x गुणा x करेंगे क्या आएगा ये x² प्लस x का भाग x में 1 बार, एक ये रह गया बराबर एक का भाग x में x बार, 2 गुणा x करोगे कितना होगा 2x। दोनों साइड का आपने एक साथ एलसीएम लिया तो ये खत्म हो जाएगा, आपके पास आ गया x² प्लस 1 बराबर कितना 2x। ठीक है, अब आप इसका पक्षांतरण करके इधर कर लो, तो ये रह गया x² माइनस का 2x प्लस का कितना 1 बराबर कितना 0। x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये आपका द्विपद समीकरण हो गया। आप चाहे तो इसको द्विपद समीकरण से खोल लो, नहीं तो ये दूसरा एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उससे भी खुल जाएगा। फिलहाल चले आपने द्विघात समीकरण, आपने द्विघात समीकरण पढ़ा है पिछले वीडियो में, आप उससे खोलेंगे। तो उससे कैसे खुलेगा ये, बीच वाले पद के हम टुकड़े करते हैं, जोड़ने पर ये बीच वाली संख्या आ जानी चाहिए, गुणा करने पर ये पहले का और तीसरे का गुणनफल 1 गुणा 1 से 1 ही आएगा। तो मैंने ये 1 और 1 करे 2, ये आ जाएगा x² माइनस का 1x माइनस का 1x प्लस का 1 बराबर 0। इनमें से ये कॉमन, ये कॉमन, जोड़े बना के कॉमन क्या है x, यहाँ क्या बच गया x माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन आएगा भाई माइनस का 1 कॉमन, क्या बच गया x प्लस माइनस 1 बराबर 0। ये भी x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1, तो x माइनस 1 और दूसरा गुणनखंड भी x माइनस 1 ही आया है, यानी इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से आप x का मान निकालोगे, होल स्क्वायर हटाओगे, इसका वर्गमूल भी कर दोगे, 0 रहेगा, यानी कि x बराबर आपका मान ये कितना आ गया 1 आ गया। कितना आया भाई x का मान 1 आ गया। x का मान, ये जो x का मान 1 आया है थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो इसको आप सीधा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इसको भी लिख सकते हैं। ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाले सूत्र से भी लिखते, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर था। यहाँ से x का मान 1 आ गया, इस x के मान को इस जगह रख दें, 1 का घन 1 ही होता है, तो 1 यहाँ आएगा, 1 बटा 1 का घन ये आएगा, तो इसका पूरे का मान कितना हो गया, 1 तो ये 1 और 1 2 भाग। अब इधर आ जाओ तुम, x का मान कितना है 1 है, 1 की घात 18 1 ही होगा, प्लस ऊपर 1 और बटा में भी 1 आएगा, तो 1 इधर से रह जाएगा, 1 इधर से, तो 1 और ये 1 कितने 2, और 2 का भाग इस 2 में कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। आपका उत्तर 1 है क्या, ऑप्शन बी है, सी उत्तर है आपका। तो इस तरह से ये भी आपका एक सवाल था, इसी टाइप का है भाग के जैसे, इसलिए आपको यहाँ लिया है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, एक या 2 एग्जाम्पल, आप उसको हल करेंगे और जब मैं अगली बार आपको बताऊंगा तो उसमें आप मुझे इसको या कमेंट्स करके भेजोगे। मैं 2 क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ, तो देखिए साथियों, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आज। पहला जो क्वेश्चन है ये पिछले वीडियो पर आधारित है, द्विघात समीकरण का है। पिछला वीडियो जो आपको बताया था द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का, मूलों की प्रकृति का, उसका सवाल है। आप हल करके बताओगे मुझे कमेंट्स करके के किस मान के लिए आया वो क्वेश्चन आ रहा है में, के किस मान के लिए समीकरण x² प्लस 2 गुणा k माइनस 4 x प्लस 2 के बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। ये ऑप्शन है इसके 4 आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन आज जो आपका भाग वाला चल रहा है, बहुपदों के भाग इसका है, यदि 2x³ प्लस 4x² प्लस 2ax प्लस b
पूरी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 1 से विभाजित है तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप हल करोगे और हल करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओगे और साथ साथ ये भी बताओगे कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो थोड़ा बहुत भाई समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, या आपको अच्छा भी लग रहा है कि नहीं लग रहा। यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप इस तरह से कमेंट्स करें, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक करके भी आप बता सकते हैं, इंडिकेट करके गुरु जी तो ये तो समझ में ही नहीं आ रहा हमारे तो, या और कमेंट्स में लिख सकते हैं कुछ आपको जो भी लग रहा है उसी तरह का। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन सभी साथियों को मेरा